दोस्तों जो आज कबड्डी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेले जाने वाला है पटना वर्सेस पुनेरी पल्टन के बीच में, उसमें आपको किस तरह से ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, साथ ही अपने प्लेयर्स को किस प्रकार से रोटेट करना है, अपने कॉम्बिनेशन को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, सभी कॉम्बिनेशन आपको मैं बना के दिखाने वाला हूं। वीडियो में आपको 5 कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा, दोनों ही टीमों के फेवर में किस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्योंकि देखो ग्रैंड लीग के अंदर स्पेशली आज के मैच में आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर के ऊपर भी रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज आपको हाई देखने को मिलेंगे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स को, तो सभी को पिक करना मुश्किल रहने वाला है। और इसी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज हाई होने की वजह से आपको क्रेडिट में भी इश्यू देखने को मिलने वाला है, यानी कि क्रेडिट में भी आपको प्रॉब्लम आने वाला है। तो बड़े बड़े नाम हैं उनको आपको ड्रॉप करने का रिस्क भी लेना पड़ेगा, यानी कि आपको मैक्सिमम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, वन साइडेड वाले कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा वर्क करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोनों ही साइड से, जिनको आपको दोनों ही सिचुएशन में रखना है। यानी कि जब आप पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कुछ पटना के ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको जरूर अपनी टीम में शामिल करना है। क्यों शामिल करना है उसका प्रॉपर लॉजिक आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एक से दो ऐसे डिफेंडर मैं कहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकते हैं आज के मैच में, तो उन्हें पुणे की साइड से उनको भी लेके चलना है। किस प्रकार से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही गिवअवे का क्वेश्चन भी आने वाला जिसके अंदर आपको फ्री में प्राइज देखने को मिलेंगे, साथ ही टी शर्ट विन करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा नॉलेज की बात करूं, देखो आज के मैच में जो यूनिक प्लेयर निकल के आने वाले हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लो है लेकिन मैट के ऊपर वो अच्छा रोल अदा करके दे सकते हैं, उनके अंदर आपको देखो मयूर कदम देखने को मिलेंगे पटना की साइड से। सेकंड पटना की साइड से बात करूं तो एम मुरुगसन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड की बात करूं पुणे के साइड से तो संकेत सावंत देखने को मिल जाएंगे। संकेत सावंत के पास में हालांकि अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम आएंगी, क्योंकि जो पटना की साइड से है एम सुधाकर, वो रेडिंग में थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सामने आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, दो क्वालिटी रेडर्स देखने को मिल रहे हैं पटना की साइड से, मंजीत भी हैं सचिन भी। हालांकि देखो मंजीत का परफॉर्मेंस अप डाउन चल रहा है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन के अंदर मंजीत का यूज ज़्यादा किया जा सकता है आज के मैच में, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा लेके आते हैं। लेकिन हालांकि अगर सामने से स्ट्रेंथ की बात करूँ पुणे की टीम में, तो सामने जो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन है दोनों ही मजबूत है। यानी कि देखो लेफ्ट कॉर्नर पे मोहम्मद रेजा सालू देखने को मिलेंगे, तो सेकंड आपको बता दूं यहाँ से जो कि गौरव खत्री संभालते हुए नजर आने वाले हैं राइट कॉर्नर की पोजीशन को। तो दोनों ही कॉर्नर के प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पटना अपने एक साइड के रेडर को ज़्यादा यूज करेगी, क्योंकि दोनों ही कॉर्नर जो कि पुणे के हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं। दोनों के कॉर्नर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो दबाव जो रहने वाला है वो पटना के दोनों ही साइड के रेडर पे रहने वाला है। तो आज के मैच में अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन देखा जाए तो देखो भाई, मैं पुणे के फेवर में थोड़ा सा हैवी कॉम्बिनेशन जरूर बनाऊंगा, क्योंकि पुणे का टीम एक तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ आया है, साथ ही इनके जो कॉर्नर की पोजीशन है वो वेल सेटल्ड है, यानी कि इनके कॉर्नर की पोजीशन है वो बहुत अच्छी तरीके से सेटल है। साथ ही इनके जो कवर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पुणे के फेवर में जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो दोस्तों पुणे की साइड से अगर बात करूं तो डिफेंस में देखो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, दो कॉर्नर के ऊपर दोनों की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी, गौरव खत्री और मोहम्मद रेजा साल्लू जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। साथ ही कवर की पोजीशन की बात करूं अविनेश नागार्जुन और संकेत सावंत दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखो पटना की साइड से जो पूरा जिम्मेदारी मेरे को पर्सनली देखते हुए नजर आ रहा कि सचिन के ऊपर ही रहने वाले, जैसा कि लास्ट मैच जो हुआ था हरियाणा वाले में मैंने आपको बताया था अगेंस्ट कि जो दिल्ली के खिलाफ हुआ था, मैंने कहा था आशु मलिक के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है, और उसी की वजह से दिल्ली का टीम लॉस हुआ था, उसने मैच को लॉस किया था। इसी वजह से आज फिर से बता रहा हूँ पूरा जो रेडिंग में जिम्मेदारी है सचिन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि देखो एम सुधाकर जो कि थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस प्लेयर है, प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा सा मिस्टेक्स कर सकता है। मंजीत जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन वैसा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दिया है। तो ये दोनों ही रेडर्स के ऊपर स्टार्टिंग से ही पुणे की जो टीम है स्पेशली दोनों के कॉर्नर हैं वो प्रेशर बनाने की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो पुणे की टीम को अगर आप जब भी मैचेस को लाइव ऑब्जर्व करते हो तो पुणे का टीम हमेशा स्पेशली डिफेंस है पुणे का वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव खेलता है, यानी कि सामने वाले रेडर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं देता। स्पेशली देखो मोहम्मद रजा साल्लू को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ के खेलते हैं, यानी कि एडवांस आने की ट्राई करते हैं, राइट रेडर्स को थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामने अगर देखोगे ना
पुणे की साइड में तो अविनेश नागराजन एक अच्छा ब्लॉक लेते हैं यानी कि राइट कवर से, तो मोहम्मद रिजा साल्लू फ्रीली खेलते हैं। इसके अलावा गौरव खत्री एक अच्छी चैन लेके आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी एक अच्छा चांस बनता है। तो इसी वजह से पुणे का टीम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। प्लस जो राइट रेडर्स आते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं मोहम्मद रिजा साल्लू। तो मोहम्मद रिजा साल्लू हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी मस्ट लेके चलना ही चलना है। सेकंड चॉइस की बात करूँ देखो डिफेंस में, तो देखो गौरव खत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे। सेकंड डिफेंडर के तौर पे मैं कहूँगा इनको मस्ट लेके चलना ही चलना है। थर्ड डिफेंडर अगर आप रखना चाह रहे हो तो देखो अविनेश नागराजन मस्ट चॉइस रहेगा। अगर थर्ड डिफेंडर की तरफ जा रहे हो, पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, और अगर क्रेडिट मैनेज करने की ट्राई कर रहे हो, तो सिचुएशन में आप संकेत को रोटेट कर सकते हो। किसके साथ में? अविनेश के साथ में। लेकिन ये दो प्लेयर हैं, स्पेशली बता दूं, मोहम्मद रिजा साल्लू और गौरव खत्री, ये दो प्लेयर आपकी टीम में मस्ट प्ले होने चाहिए दोनों ही कंडीशन में। जब आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो या फिर पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में ये दो प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहने चाहिए। थर्ड, अगर आप पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भाई देखो अविनेश नागराजन आपके लिए मस्ट पिक होना ही चाहिए। रीज़न सिंपल है, देखो मोहम्मद रिजा साल्लू जब डीप खेलता है ना, यानी कि अपनी कॉर्नर की पोजीशन पे स्टेबल रहता है, वहाँ पर डीप खेलता है, तो अविनेश नागराजन राइट रेडर्स के ऊपर प्रॉपर अटैक मारता है, यानी कि हाईली, यानी कि बिना डरे अटैक मारता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस अटैक मारता है। तो सिचुएशन में अविनेश नागराजन भी अच्छे खासे पॉइंट हासिल करने में सक्षम हो सकता है। आज के मैच में भी, पिछले मैचेज में भी काफ़ी ज़्यादा इसने पॉइंट हासिल किए थे अगेंस्ट पटना टीम। अगेंस्ट सचिन को भी रोका था, मंजीत को भी रोका था, तो कहीं ना कहीं अविनेश भी एक अच्छी चॉइस बनने वाले। सेकंड, अगर बात करूं देखो पटना की साइड से, देखो पटना की साइड से डिफेंस में बात करूं तो थोड़ा सा वीक पॉइंट देखो अंकित पे नजर आ रहा है। देखो अंकित हालांकि देखो ये अपनी कॉर्नर की पोजीशन रहता है ना, वहां पर बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जैसे जैसे राइट रेडर सफल करता है, स्पेशली देखो सफल करके लेफ्ट साइड में जाता है, राइट साइड की तरफ आता है, तो वहां पर फिर अंकित जो एडवांस टैकल के लिए जाते हैं, डाइव लगाने की ट्राई करते हैं, या फिर उनको एडवांस में आके रोकने की ट्राई करते हैं, वहां पर गलतियां काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट आपको मैं एक और बताऊंगा। अभी देखो यहाँ से एक और प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे, कृष्ण दुल, जो कि एक अच्छा प्लेयर है। पूरे टूर्नामेंट में इसने भी काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिया। सामने से अगर देखोगे ना पुणे की साइड से, तो मोहित गोयत और असलम इनामदार, ये दोनों स्टार्टिंग 7 से ही आपको देखने को मिलेंगे मैट की पोजीशन के ऊपर। पंकज मोहित और आकाश शिंदे कोई एक ही अंदर रहने वाला, यानी कि स्टार्टिंग 7 में एक बंदे को सब्सटीट्यूट में रखा जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे ना बेंच स्ट्रेंथ भी पुणे का, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर इनके पास में रहने वाले, यानी कि किसी एक प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअल पूरी जिम्मेदारी नहीं आती, यानी कि पूरा लोड नहीं आता। देखो असलम इनामदार अगर मैट के ऊपर रहता है तो साथ में देखो मोहित गोयत का प्रॉपर सपोर्ट रहता है, यानी कि दोनों रेडर अगर मैट के ऊपर रहते हैं तो 50-50% दोनों के ऊपर लोड रहता है, और दोनों आपस में रेडिंग को बराबर चलाते हैं, यानी कि दोनों साइड से अच्छी चलती है। साथ ही सपोर्ट की बात करूं तो देखो जो भी स्टार्टिंग 7 में रहता है, पंकज मोहित है तो अच्छा सपोर्ट मिलता है, या फिर आकाश शिंदे रहता है तो भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि दोनों के पास में स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल रेडर्स हैं दोनों के दोनों। तो पुणे का टीम मेरे को काफ़ी ज़्यादा सेटल लग रहा है, और पुणे का टीम का हाईली चांसेस है जीतने का। अभी देखो स्किल की बात करूं, देखो मोहित गोयत डीप खेलते हैं, अच्छा खासा बोनस लेते हैं, टो टच काफ़ी अच्छा मारते हैं, किक भी लगा लेते हैं काफ़ी बार। तो अंकित को परेशानी होने वाले, कॉर्नर की पोजीशन पे रहेंगे, कहाँ पर? लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे, जहाँ पर जो मोहित गोयत है वो कंटिन्यू अटैक करने वाले हैं। या फिर अगर देखो स्टार्टिंग 7 में पंकज मोहिते भी खेलते हैं, तो पंकज मोहिते थोड़ी सी लंबी हाइट के प्लेयर हैं, स्पीड है इनके पास में, और कहीं ना कहीं अच्छे खासे अटैक करते हैं। हालांकि देखो जो पटना की तरफ से है ना, एक बंदा है जो कि राइट राइडर्स को रोकने में थोड़ा सा कामयाब हो सकता है, वो है मयूर कदम। क्यों? क्योंकि मयूर कदम एक अच्छी स्किल के साथ मेरे को दिखाई दे रहे हैं इस सीजन। स्टार्टिंग में अभी बता दूं, जो स्टार्टिंग के मैचेस हुए उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कंटिन्यू अच्छा स्किल दिखा रहे हैं हर मैच के अंदर। अगेंस्ट राइट रेडर जब भी आता है तो उनके अगेंस्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट लेते हैं, उनको अच्छा खासा ब्लॉक दे रहे हैं। तो देखो क्रेडिट मैनेज करना है ना, तो आप मयूर कदम के साथ में डेफिनेटली जाना, एक अच्छा प्लेयर बनेगा और कहीं ना कहीं गेम चेंजर का रोल अदा करके देने वाला। क्योंकि देखो अंकित का क्रेडिट हाई है, प्लस तो एक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सेकंड, अंकित को आपको मैक्सिमम रोटेट नहीं कर पाओगे। क्यों? देखो अगर आप अंकित को रख भी लेते हो तो पटना वाले कॉम्बिनेशन में रखना, क्योंकि देखो आपको 3 ऐसे प्लेयर देखने को मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। पहला देखो असलम इनामदार, सेकंड आपको देखो मोहम्मद रेजा साल्लू। देखो पहला आप असलम इनामदार को अभी छोड़ दीजिए, अब यहाँ से देखो मोहम्मद रेजा साल्लू है, ये हमारे लिए मस्ट पिक रहने वाला है, सभी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन में मस्ट पिक रहने वाला। मैं तो लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि हाईली चांसेस है पटना अच्छा नहीं कर पाएगा अगेंस्ट मोहम्मद रेजा साल्लू। इसी बेसिस पे मैं कॉम्बिनेशन सेट करने वाला हूँ। फिर भी अगर देखोगे ना 50-50 भी गेम चलता है दोनों टीमों का, तो भी मोहम्मद रेजा
साल्लू का परफॉर्मेंस आपको जरूर आता हुआ नजर आने वाला है। सेकंड देखो, असलम इनामदार एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो प्रेशर सिचुएशन रहती है उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लास्ट सीजन जो फाइनल में गए थे उस सीजन भी असलम इनामदार ने अच्छा स्किल दिखाया था। साथ ही असलम इनामदार डिफेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इनकी पोजीशन पे काफ़ी बार एंकल निकाल लेता है, ब्लॉक भी कर लेता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे पॉइंट नज़र आ जाएंगे। तो फॉर सपोज कीजिए कि अगर देखो ड्रीम टीम की बात आती है जब ग्रैंड लीग के, तो देखो असलम इनामदार के आपको देखने को मिल जाते हैं 80 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद रेजा साल्लू को देखने को मिल जाते हैं 100 पॉइंट, और अंकित ने भी दे दिया चलो मान लो 60 पॉइंट 70 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं अगर ड्रीम टीम की बात करूं तो ये दो ही प्लेयर निकल के आएंगे चाहे कोई भी टीम विन करे। तो इसीलिए कह रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में देखो, अगर आप अंकित पे रिस्क ले लेते हो या फिर असलम इनामदार पे रिस्क लेते हो, तो इन दोनों में आपको किसी न किसी पे रिस्क जरूर लेना पड़ेगा, तभी आप अंकित को रोटेट कर पाओगे। अंकित को तभी अपनी टीम में शामिल करना है जब आप पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो पूरी तरीके से, क्योंकि देखो कॉर्नर का प्लेयर है, हाईली अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले। मोहित गोहित भी इनके पास में अटैक करेंगे, पंकज मोहित अगर स्टार्टिंग सेवन में रहते हैं ये भी अटैक करेंगे। साथ ही देखो अंकित अगेंस्ट लेफ्ट रेडर के आगे भी ब्लॉक करने के लिए आता है, और इनका दिन हुआ तो अच्छे खासे ब्लॉक भी लगा के दे सकता है। तो अंकित को आपको सीवीसी ट्राई करना है, किसके साथ में, सचिन तंवर के साथ में आप रोटेट कर सकते हो अंकित को सीवीसी की चॉइस में। कौन सी कंडीशन में, जब आप पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो पूरी तरीके से 5-2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो या फिर 4-3 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो पटना के फेयर में, उस कंडीशन में आप अंकित को सीवीसी ट्राई कर सकते हो। थोड़े से रिस्की हैं लेकिन जरूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास में मोहम्मद रेजा साल्लू मस्ट पिक रहना चाहिए, ठीक है। असलम इनामदार को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अंकित के बदले, लेकिन मोहम्मद रेजा साल्लू को मैं मस्ट पिक लेके चलने वाला हूँ। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहां पर आप 3 ऑलराउंडर को रख सकते हो, वहां पर आप इजीली अंकित को रोटेट कर सकते हो, किसकी बजाय, मयूर कदम की बजाय, ठीक है, अगर आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है उस सिचुएशन में। पटना की साइड से एक डिफेंडर मैं कहूंगा उसको आपको हाईली चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूंगा 80 से 90% मस्ट पिक के तौर पे रखना, वो है दोस्तों कृष्णदूल। क्योंकि आज के मैच में जो असलम इनामदार हैं वो आपको 50% के करीब आपको रेडिंग लेफ्ट साइड से देखने को मिलने वाली, क्योंकि असलम इनामदार हैं कंटिन्यू रेडिंग करते हैं। आकाश सिंधिया के स्टार्टिंग सेशन में आते हैं तो ये भी कंटिन्यू रेडिंग करेंगे। साथ ही मोहित गोयत और पंकज मोहित खेलते हैं तो ये 50% राइट साइड से रेडिंग करने वाले। तो हाईली चांसेस देखो कृष्णदूल के पास में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और जब जब इस बंदे के पास में अपॉर्चुनिटीज आती हैं ये आपको पॉइंट निकाल के जरूर देता है, क्योंकि स्किलफुल डिफेंडर है, एंकल काफ़ी अच्छा लेता है, और अगेंस्ट राइट रेडर के अगेंस्ट भी अटैक करता है, यानी कि अच्छा अटैक करता है। उस सिचुएशन में ब्लॉक वगैरह भी काफ़ी अच्छे निकाल लेता है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं कहूँगा संभल के खेलने वाला डिफेंडर मेरे को नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा गलतियाँ नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से अगेंस्ट असलम और आकाश सिंध अगर खेलते हैं स्टार्टिंग सेवन में आते हैं तो उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। तो 80 से 90% कॉम्बिनेशन में कहूँगा कि आप कृष्णदूल को मस्ट पिक के तौर पे रख सकते हो, ठीक है। रेडर्स में बात करूँ, देखो सचिन तंवर एक मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल रेडर लगते हैं, इनको आप जरूर ट्राई करना, 80% के आसपास इनको रखने की जरूर ट्राई करना। मोहित गोयत और पंकज मोहित इनको आप रोटेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम स्टाइल के प्लेयर हैं। हालांकि देखो मोहित गोयत के फेवर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा रहूँगा, मोहित गोयत मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर लगते हैं। हालांकि इस सीज़न इनका जो प्राइम फॉर्म रहता है ना उससे थोड़ा सा हल्का परफॉर्मेंस आया है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही क्वालिटी रेडर है। साथ ही डिफेंस में भी काफ़ी बार एंकल वगैरह निकाल लेता है, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाले हैं। तो सचिन तंवर, मोहित गोयत जितना हो सके मस्ट लेके ट्राई करना, यानी कि जितना पॉसिबल हो इन दोनों को अपनी टीम में रखने की जरूर ट्राई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर वन साइडेड वाले प्लेयर हैं जो कि अपने दम के ऊपर मैच को निकाल के दे सकते हैं। क्रेडिट मैनेज करने की बात करूं तो देखो रेडर्स में आपके पास में आकाश शिंदे एक क्रेडिट मैनेजर वाले प्लेयर देखने को मिलेंगे, सब्सटीट्यूट में रहते हैं या फिर स्टार्टिंग सेवन में रहते हैं, तो आप इनको एज ए क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से संदीप कुमार को मौका मिलता है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो क्रेडिट मैनेज करने के लिए, स्किलफुल प्लेयर हैं रेडर्स में बात करूँ तो, ठीक है। यहाँ पर देखो सचिन तंवर के बदले आप एम सुधाकर या फिर मंजीत को ट्राई कर सकते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में जब पूरी तरीके से पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका क्रेडिट भी सेव हो जाएगा और आपका प्लेयर भी रोटेट हो जाएगा। अभी देखो मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन बनाए रखे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले कॉम्बिनेशन की बात करूं जो कि मैंने प्रॉपर आपके लिए पुणे के फेयर में कॉम्बिनेशन बनाया, जहां पर कैप्टन की बात करूं मोहम्मद रेजा साल्लू और मोहित गोयत को रखा है। क्रेडिट इतना अवेलेबल था नहीं मेरे पास में, इसलिए मैंने आकाश शिंदे से मैनेज किया है। अदरवाइज आपके पास में अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर असलम इनामदार के साथ में ईजिली जा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर बढ़िया प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, उसके साथ में आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरा थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना उस सिचुएशन में देखो यानी कि पुणे के फेयर में पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पर देखो आकाश शिंदे को
ड्रॉप कर सकते हो, सचिन तंवर को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर फिर असलम इनामदार को लेके आ सकते हो। फिर आपके पास में जो क्रेडिट बचेगा उसके अंदर आप पटना का कोई भी प्लेयर ले सकते हो, मोहम्मद सुधाकर ले सकते हो या फिर मंजीत ले सकते हो अगर आपके पास में क्रेडिट अवेलेबल है, या फिर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी डिफेंडर ले सकते हो पटना की साइड से, जो कि आपको क्रेडिट में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पर पटना के फेवर में कॉम्बिनेशन पुणे के फेवर में कॉम्बिनेशन फिर से रखा, जिसमें एम मोहित यानी कि मोहित गोहित को मैंने यहाँ पर कैप्टन रखा है, मोहम्मद रिजा साल्लू को वाइस कैप्टन किया है। यहाँ पर देखो असलम इनामदार को रखा है, गौरव खत्री को रखा है। यहाँ से मैंने राइट कवर को ड्रॉप करने का रिस्क लिया है, यहाँ पर आकाश शिंदे को रखा है। क्रेडिट मैनेज आपको करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन को रोटेट करोगे तो आपके कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बेटर बन जाएंगे, ध्यान रखना। कृष्ण दुल इसमें भी मैंने फिक्स प्लेयर के तौर पर रखा है, सचिन तंवर को भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूं जो कि अगेन पुणे के फेवर में रहने वाला है, जिसके अंदर मैंने असलम इनामदार को कैप्टन बनाया है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने कृष्ण दुल को ड्रॉप करने का रिस्क लिया है, क्योंकि मैंने सीधा सीधा वन साइडेड परफॉर्मेंस में चाह रहा हूं किसकी तरफ से, असलम इनामदार, यानी कि असलम इनामदार वन साइडेड डोमिनेट करे अगेंस्ट जो राइट कॉर्नर के प्लेयर हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करे, उनको डीप जाके टच मारे, और जो कि लेफ्ट कवर के प्लेयर हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक करे। तो कहीं ना कहीं देखो असलम इनामदार को कैप्टन की चॉइस दिया है, वो इस कैप्टन में फिर से मोहम्मद रजा साल्लू के साथ ही जा रहा हूँ। साथ ही देखो डिफेंस में अगर बात करूँ तो राइट कवर को भी लेकर चल रहा हूँ, कॉर्नर के साथ में जा रहा हूँ, राइट कॉर्नर के मयूर कदम से मैं मैनेज कर रहा हूँ अगेंस्ट राइट रेडर, अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, 2 से 3-4 टैकल पॉइंट निकाल के दे दे। सचिन तंवर को फिर से मैं फिक्स लेके चल रहा हूँ और मोहित गोहित भी मेरी टीम में रहने वाले, ठीक है। अगेन फिर बात करूं फोर्थ कॉम्बिनेशन के बारे में, थोड़ा सा बैलेंस कॉम्बिनेशन कहूंगा। आप देख सकते हो मैच चाहे पटना जीते चाहे पुणे जीते, उस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डिफेंस में थोड़ा सा योगदान ज़्यादा देखने को मिले दोनों ही टीमों के। यानी कि ये ऐसा मैच है जिसमें थोड़ा सा टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिले, यानी कि 30-35 वाला लीड चले या फिर 40-38 वाला लीड चले, यानी कि लास्ट मोमेंट तक ये लीड चले, उस सिचुएशन वाला कॉम्बिनेशन बनाया जिसके अंदर दोनों साइड से कॉर्नर को लेकर चला। मोहम्मद रेजा सालू जो कि इंपॉर्टेंट कॉर्नर की पोजीशन रहेंगे, कृष्ण दुल जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहने वाले, ठीक है। यहाँ पर देखोगे रेडर्स में 2 इंपॉर्टेंट रेडर को रखा है, यानी कि दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर। आप क्या मैनेज कर सकते हो, देखो मोहित गोहित के जगह आप यहाँ पर असलम इनामदार को भी रोटेट कर सकते हो, वो आपका चॉइस रहने वाला है, इससे आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक बन सकता है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो एम सुधाकर को लेकर चलाऊँ, मुर्गसन को लेकर चलाऊँ, आप मुर्गसन की जगह आप यहाँ पर संकेत सावंत को ले सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को आपको रोटेट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको 2 प्लेयर बताया, मुर्गसन की जगह आप संकेत सावंत को ट्राई कर सकते हो, मोहित गोहित के बदले आप यहाँ पर असलम इनामदार को रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बेटर तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि किसके फेवर में रहने वाला है, पटना के फेवर में प्रॉपर रहने वाला है। यहाँ पर देखो कृष्ण दुल को मैंने कैप्टन रखा है, वो इस कैप्टन मैंने सचिन तंवर को बनाया, ठीक है। आप क्या बदलाव कर सकते हो, अंकित को भी कैप्टन बना सकते हो या वॉइस कैप्टन बना सकते हो, किसके साथ में, सचिन के साथ में, ठीक है। कृष्ण दुल के बना सकते हो, यानी कि इन 3 प्लेयर के ऊपर आप मुख्य रूप से फोकस करना पटना की साइड से सीवीसी की चॉइस बनाते टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखोगे तो गौरव खत्री को लेकर चला हूँ, क्रेडिट मैनेज करने के लिए मैं संकेत सावंत के साथ में गया हूँ। यहाँ पर देखोगे मोहम्मद रेजा साल्लू मेरी टीम में फिक्स प्लेयर के तौर पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन, जिसे मैंने आपको सारी स्किल के तौर पे बताया, किस तरह से आपको यूज करना है प्लेयर्स को, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। तो दोस्तों गिवे क्वेश्चन की बात करूं तो आज के मैच में मोहम्मद रेजा सालू और कृष्ण दुल दोनों मिलकर कितने टैकल पॉइंट लगाने वाले हैं। साथ ही सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मोहित गोहित और सचिन तंवर दोनों मिलकर कितने टोटल रेड पॉइंट निकालने वाले हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको सेपरेट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिंपली दे देना है। जो भी भाई का आंसर सही रहेगा उनको 500 रुपये का विनिंग प्राइज मिल जाएगा, यानी कि टोटल 5 विनर मैं बनाने वाला हूँ। इसके अलावा प्लस पॉइंट एक और गिवे का रहने वाला है, जिसके अंदर जो फर्स्ट विनर रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट आंसर सही देगा उसे पुनेरी पल्टन की ओरिजिनल टी शर्ट मिलने वाली है। तो उसका आंसर भी आपको सही होगा तभी मिलने वाला है। उसके लिए कंडीशन भी आपको नीचे फॉलो करनी पड़ेंगी। देखो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोनों की क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेडलाइन से पहले आंसर देना है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड वीडियो को लाइक करना है, मस्ट लाइक करके चलना है। विजन इलेवन एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको मस्ट ही आपको डाउनलोड करके चलना है विजन इलेवन एप्लीकेशन को। किसके साथ में, मेरे रेफर कोड जोनी07 आपको रेफर कोड इस्तेमाल करना है टी शर्ट विन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे ग्रैंड लीग से रिलेटेड। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर वीडियोज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कॉमेंट जरूर कर देना, और
कमेंट करके ज़रूर आपका आंसर दे देना, क्योंकि गिव अवे के अंदर आपके पास में हाईली चांसेस रहेंगे विनर बनने के, ठीक है।